एक छोटे से कस्बे में राकेश नाम का आदमी रहता था। सीधा सादा, मेहनती और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला। उसकी पत्नी सुनीता हंसमुख और दयालु थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे, 8 साल की गुड़िया और 5 साल का छोटू। घर छोटा था पर खुशियों से भरा हुआ। शाम को छत पर सब साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते। पड़ोसी कहते, ऐसा परिवार किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। एक बरसात के मौसम में सुनीता को तेज बुखार आया। पहले सबने सोचा साधारण बुखार है, फिर हालत बिगड़ती गई। एक रात अस्पताल ले जाते समय सुनीता ने राकेश का हाथ कसकर पकड़ा, बच्चों की ओर देखा और उसकी सांसें रुक गई। घर की हंसी उसी दिन चली गई। कुछ महीनों बाद रिश्तेदारों के दबाव में राकेश ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी सीमा सुंदर थी पर दिल की वैसी नहीं। शुरू में उसने बच्चों से मीठी मीठी बातें की, फिर धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। इतना क्यों रो रहे हो? तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। चुप रहो वरना बाहर बंद कर दूंगी। गुड़िया चुप रहने लगी। छोटू रात में डर कर उठ जाता। राकेश काम में व्यस्त रहता। उसे लगा बच्चे नई माँ से घुलने में समय लेंगे। उसे सच्चाई कभी दिखाई ही नहीं गई। एक रात बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। सीमा गुस्से में बच्चों पर चिल्लाई क्योंकि दूध गिर गया था। उसने गुड़िया को बाहों से पकड़कर झिझोड़ दिया। तभी बाहर से खड़ खड़ की आवाज आई, जैसे कोई लोहे के खंभे पर नाखून घसीट रहा हो। सीमा रुकी, फिर खिड़की पर धीमी धप धप। कौन है? उसने झुंझालकर पूछा। कोई जवाब नहीं। जब उसने खिड़की खोली, बाहर बिजली के खंभे के पास कोई खड़ा था। पहले तो उसने देखा सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। सीमा ने सोचा कोई औरत पागल होगी। उसने कहा, जा यहाँ से। उसने चिल्लाया। वो आकृति धीरे धीरे अपने असली रूप में आई। चेहरा पीला, आंखें खाली, होठों पर दर्द भरी मुस्कान। सीमा चीख पड़ी और खिड़की बंद कर दी। अगली सुबह गुड़िया मुस्कुरा रही थी। सीमा ने झल्लाकर पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? यहाँ मैं डर से मरी जा रही हूँ और तुम हंस रही हो। तभी गुड़िया बोली, मम्मा आई थी रात को। सीमा का गला सूख गया। कौन मम्मा? हमारी असली मम्मा। वो बाहर खंबे के पास खड़ी थी। उन्होंने कहा डरना मत। तभी छोटू बोला, उन्होंने मुझे कंबल ओढ़ाया था। सीमा ने पहली बार महसूस किया कि घर का तापमान ठंडा हो गया है। पड़ोस की गवाही। 3 दिन बाद पड़ोस की सरदा आंटी हड़बड़ाई हुई आई। और कहने लगी, सीमा तुम ठीक हो? सीमा कपकपाती हुई बोली, क्यों? तभी सरदा आंटी कहती हैं, बेटा कल रात तुम्हारे घर के सामने बिजली का जो खंभा है उसके पास एक औरत खड़ी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, बाल नीचे लटक रहे थे, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सीमा खड़ी खड़ी कपकपाने लगी। उस रात फिर सीमा ने बच्चों पर गुस्सा किया। मैं तुम लोगों से परेशान हो चुकी हूँ और ऊपर से झूठ बोलते हो तुम लोग। यहाँ कोई नहीं है। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। दरवाजा अपने आप बंद। कमरे में ठंडी हवा भर गई।
पीछे से किसी ने धीमे से कहा, बच्चों पर हाथ मत लगाना। सीमा डर गई। आईने में उसे अपने पीछे एक औरत दिखी, आंखों में आंसू, चेहरे पर माँ का दर्द और चेतावनी। आईना अपने आप चटक गया। सीमा जमीन पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठंडी हवा अचानक रुक गई, दरवाजा खुल गया। उस दिन के बाद सीमा ने बच्चों को कभी नहीं डांटा। वो चुप डरी हुई रहने लगी। पड़ोस में चर्चा फैल गई। लोग कहते, रात के सन्नाटे में उस घर के बाहर बिजली के खंबे के पास एक औरत रहती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो खामोशी से घर की खिड़की की तरफ देखती रहती है जहां उसके बच्चे सो रहे होते हैं। लोग उसे नाम देने लगे, खंबे वाली चुड़ैल। पर गुड़िया और छोटू से क्या नाम देते, उनके लिए वो अभी भी माँ थी। सीमा बदल चुकी थी। वो अब बच्चों पर हाथ नहीं उठाती थी, धीरे बोलती, डर के साथ जीती। राकेश ने यह बदलाव देखा पर वजह नहीं समझी। अच्छा है, उसने सोचा, अब घर फिर से शांत है। लेकिन बाहर मोहल्ले में बात बढ़ने लगी। रात को खंबे पर औरत दिखती है, सफेद साड़ी, बाल लटके हुए। कुछ लोग डरते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे। पर एक आदमी था, विक्रम, नया किराएदार, शहर से आया। उसे भूत प्रेत की बातों पर हंसी आती थी। एक रात उसने चाय की दुकान पर कहा, खंबे वाली चुड़ैल, अरे तार ढीले होंगे, परछाई बनती होगी। कल बिजली वालों को बुलाकर वो खंबा ही हटवा देता हूँ। पास बैठी शारदा आंटी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा मत छेड़ो उसे, वो किसी को नुकसान नहीं करती। जब तक क्या? विक्रम हंसा। सरला आंटी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वह वहां से चली गई। अगले दिन 2 बिजली कर्मचारी आए। विक्रम ने शिकायत की, यह खंबा खतरनाक है, गिर सकता है। अजीब बात यह थी कि खंबा बिल्कुल सीधा था, न जंग न दरार। फिर भी कागजी काम हुआ और अगले दिन उसे हटाने की तारीख तय हो गई। उस रात विक्रम की नींद अचानक खुली। समय रात के 2 बज रहे थे। उसके कमरे की लाइट जल बुझ रही थी। बाहर से खर जैसी कोई नाखून लोहे पर घसीट रहा हो। वो खिड़की के पास गया। खंबा खाली था। वो मुस्कुराया, देखा कुछ नहीं है। जैसे ही वह मुड़ा, टक, कुछ ऊपर से खिड़की पर आकर चिपका। एक चेहरा, उल्टा, बाल नीचे लटकते हुए, आंखें सीधे उसकी आंखों में। विक्रम पीछे गिर पड़ा। जब दोबारा देखा, खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। सुबह उसने खुद को समझाया, सपना था, डर गए थे बस, उसने खुद से कहा और जिद में आकर बोला, आज खंबा जरूर कटेगा। सीमा ने ये सुना तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीमे से कहा, ये खंबा मत कटवाओ, नहीं तो वो आ जाएगी। विक्रम हंसा, तुम भी शुरू हो गई। दोपहर में बिजली वाले आए, सीढ़ी लगाई। एक आदमी ऊपर चढ़ा। जैसे ही उसने औजार खंबे पर लगाए, पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई। कोई तूफान नहीं, फिर भी हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ हिलने लगे, बच्चे रोने लगे। ऊपर खड़ा बिजली कर्मचारी चिल्लाया, किसी ने मेरा पैर पकड़ा। नीचे वालों ने देखा, उसके पैर हवा में थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। वो गिरा नहीं, बल्कि धीरे धीरे खंबे से लटक गया। उसके मुंह से निकला, माफ कर दो, माफ कर दो। फिर वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, बेहोश। उस शाम
काम रुक गया। कोई खंबे के पास नहीं था। विक्रम अब भी मानने को तैयार नहीं था। ड्रामा है, उसने कहा। रात को फिर 2 बजे उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। गलियारा में गीले पैरों के निशान, छोटे छोटे जैसे बच्चों के, वो निशान उसके कमरे तक आए, उसके बिस्तर के पास रुके और फिर छत पर चले गए। विक्रम ने ऊपर देखा, छत पर बाल फैले हुए थे, औरत उल्टी लटकी हुई थी, चेहरा उसके आंखों पर। इस बार आंखों में आंसू नहीं। अगली सुबह विक्रम वहां नहीं था। फोन, पैसे सब बिस्तर पे थे, बस विक्रम कभी नहीं। खंबा आज भी वही है, कोई उसे काटने की बात नहीं करता। रात को कभी कभी लोग कहते हैं वो औरत आज भी खंबे पर बैठी है, लेकिन अब वो सिर्फ बच्चों के घर की तरफ नहीं देखती, कभी कभी वो सड़क की तरफ भी देखती है, जैसे पूछ रही हो अगला कौन छेड़ेगा मेरे बच्चों का घर। लोग आज भी उसे खंबे वाली चुड़ैल कहते हैं, पर सच यह है वह चुड़ैल नहीं, माँ है, जो अपने बच्चों का दर्द देख वापस लौट आई।